हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये हम पहुंच गए हैं चित्रा के स्कूल में। चित्रा की आज पीटीएम थी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे चित्रा के पापा रिसेप्शन पे बाहर साइन वाइन कर रहे थे। इतने फिर हम चल दिए अंदर। और हमें पता था कि आज आउटसाइडर बच्चों का वॉक वगैरह था, रैंप वॉक थी, डांस वगैरह, डांडिया वगैरह था। मुझे पहले से नहीं पता था कि यहाँ पे हम लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा डांडिया करने के लिए। और सच्ची बताऊँ, मुझे डांडिया बिल्कुल भी नहीं आती। एक्चुअली मैंने कभी की भी नहीं है। और फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे आगे जाके टीचर्स वगैरह भी हैं, सब खड़े हैं। और चित्रा तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि पता नहीं क्या करने वाली है। मैम ने बोला कि मैम पहले आप लोग थोड़ा सा ये फंक्शन इंजॉय कर लीजिए, फिर आप पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड कर लेना। मैंने कहा ओके। तो फिर हम यहाँ पे बैठ गए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अब बैठी ही हूँ यहाँ पे, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ। तो मैंने बच्चियाँ यहाँ पर, बड़ी बड़ी बच्चियाँ यहाँ पर डांडिया कर रही थी, डांस कर रही थी, गरबा कर रही थी। तो मैंने उन लोगों को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद चित्रा की मैम आई। चित्रा की मैम ने ये बोला, उसकी क्लास टीचर नहीं थी, स्कूल की ही टीचर्स थी। उन्होंने फिर आगे बोला कि आइए मैम प्लीज़ आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। अब मेरे को तो बहुत शर्म भी आ रही थी। क्योंकि कभी हमने इंजॉय नहीं किया ऐसे, कभी डांस भी नहीं किया ऐसे सबके सामने। फिर यार मुझे करना पड़ा। मेरे को बहुत शर्म आ रही थी, पर देखो फिर भी मैंने ट्राई किया। हाँ, मैं थोड़ी कार्टून लग रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता था करना। पहले से पता होता तो फिर साड़ी वगैरह में जाती, मैं थोड़ा सा रेडी वेडी होके जाती। मुझे नहीं पता था कि मुझे वहाँ करना पड़ेगा डांडिया। और जो मेरे साथ में खड़ी थी ना, वो भी बोल रही थी कि आपको आता है। मैंने कहा मुझे नहीं आता। आपको आता है? कभी मुझे भी नहीं आता। मैंने कहा चलो ना ऐसे ही कूदते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, जो होएगा तो देख ही जाएगी। फिर लास्ट में जाके एक मैम थी, उन्होंने बोला कि मैम जैसे मैं कर रही हूँ सारे वैसे वैसे करिए। फिर हमने थोड़ा ट्राई किया, फिर हो गया जैसे होना था। बट हाँ, इन्जॉय मैंने बहुत किया, सच में बहुत मज़ा आया ये करने के बाद। आप लोग देखिए, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और मैंने म्यूज़िक इसलिए नहीं डाला गाइज, पता नहीं क्यों। मैंने ना मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट की इतनी सारी वीडियोस डाली, इतनी सारी वीडियोस, अच्छी व्यूज़ भी आ गए। बट उसमें क्या हुआ, सब में कॉपीराइट आ गया, पता नहीं क्यों। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सारे तो म्यूज़िक छुपा दिया था, सब में ट्यून लगाई थी, फिर भी कॉपीराइट आ गया। मुझे बहुत दुख होता है। अब मैंने इसलिए इसमें तो मैंने एक ही ट्यून लगाई जो कि मेरा कॉपीराइट ना आए। अब फिर भी आ जाएगा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है गाइस। सच में मैं बहुत परेशान हूँ इस कॉपीराइट से। कि मेरे को इतनी बड़ी मैं एडिटर नहीं हूँ, इतना कुछ करना नहीं आता। फिर भी ट्राई कर रही हूँ मैं। भगवान की दया रहेगी तो कभी एक दिन किस्मत भी चमकेगी, वरना बस कोशिश करते रहो। जय माता दी। माता रानी के नाम पे कोशिश चलती रहेगी हमारी। हो तो कोई बात नहीं, किस्मत में क्या लिखा है वो तो भगवान को ही पता है, हमें भी नहीं पता है। उसके बाद चित्रा के पापा बोले आज 10 डेट भी हो गई है, चलो आज फ़ीस ही जमा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे फ़ीस जमा करने के लिए खड़े हो गए थे। यहाँ पे बहुत फ़ीस के लिए भी भीड़ सी हो रही थी हमारी, नंबर ही नहीं आ रहा था, कभी कोई कभी कोई। फिर चित्रा को तो अपने फ्रेंड्स दिख रहे थे, कभी बोल रही मम्मा मैं उसके पास जाके खेल लूँ, मम्मा मैं उसके पास जाके खेलूँ। मैंने कहा बेटा खेल ले, इतनी इधर उधर भी मत चली चाहिए जो मुझे पकड़ने में दिक्कत हो। और बेचारी फिर वहीं पे कूद रही थी, डांस वांस कर रही थी, जो भी दिख रहा था सबके साथ हेलो हाय कर रही थी। ये यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो सारी माताओं के रूप बनी हुई हैं, क्योंकि इन बच्चों के बाद उनका फंक्शन था, उनको अपना परफॉर्मेंस देना था, तो इसलिए वो लोग अपना रेडी हो रहे थे। बट यार सच्ची बताऊँ, वो लड़कियाँ मैंने अंदर देखी थी, शूट नहीं किया, बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था सच में ही माता रानी के ही रूप हैं ये लोग। बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अच्छा ज्वेलरी वगैरह, और बहुत ही अच्छा ड्रेसअप था उन लोगों का। बहुत मज़े आए देख के। चित्रा ही अपनी फ्रेंड की मम्मा के पास पहुंच गई, जहाँ पे ये लोग बातें कर रहे हैं। फिर गाइज कोई किस्मत ख़राब चल रही है, बाइक का रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने ऑटो लिया घर जाने के लिए। अब यार आप तो जानते हो, फिर चित्रा के पापा का मूड हो गया ख़राब। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों। अब यार वो वाली बात है, थोड़ा सा परेशान हो जाते फैमिली के साथ रास्ते में, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे ऑटो लिया। ऑटो से हम यहाँ पे जाके घर पहुँचे।
तो चित्रा को तो बहुत मज़े ही आते हैं ऑटो में, तो उसको तो बहुत खुशी ही मिलती है। ओके गाइज़, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।